Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आज हम सीखेंगे कि अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, दो बिंदु दिए हुए हैं, तो उनके बीच की दूरी हम किस तरह से निकालें। आइए समझते हैं। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। देखिए, पॉइंट ए की बिंदु और पॉइंट बी की बिंदु, इस तरह से इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये दूरी किस तरह से हमको निकालना है। बिंदु ए का निर्देशांक अगर x1 y1 है और बिंदु बी का निर्देशांक अगर है x2 y2। देखिए, बिंदु ए का निर्देशांक x1 y1, बिंदु बी का निर्देशांक x2 y2 है, तो इनके बीच का जो ये डिफरेंस है, जो डिफरेंस ए बी है, उसको किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए, उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 में x1 घटाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले में जो भी निर्देशांक यहाँ पे दिया रहेगा उसकी वैल्यू पुट करके हम बिंदु ए और बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए इस पर आधारित कुछ सवाल लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सवाल लिया है। एक सवाल है जिसमें ए और बी दो बिंदु हैं। बिंदु ए का निर्देशांक है 3-2 और बिंदु बी का निर्देशांक है 6-2। तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात ए बी फाइंड करनी है, निकालनी है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। बिंदु ए का जो निर्देशांक है ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, इसको हम x2 मानेंगे, इसको y2। अब चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू 3 है और x2 इज इक्वल टू 6 है। y1 इज इक्वल टू यहाँ पे -2 है, चिन्ह के साथ लिखेंगे, और y2 इज इक्वल टू यहाँ पर भी -2 है, इस तरह से। अब चलिए, हमारा फॉर्मूला होता है ए बी अगर हमको निकालना है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी में हमें वैल्यू को पुट करना है। तो ए बी इज इक्वल टू, देखिए x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। उसके बाद फार्मूला में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। x1 की वैल्यू यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, प्लस है तो प्लस। y2 का वैल्यू यहाँ पे लिखना है। y2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे -2 है, तो -2 ही लिखेंगे साइन के साथ। यहाँ पे पहले से चिन्ह ऋण है, ध्यान देंगे, यहाँ पे पहले से चिन्ह ऋण है, उसको लिखेंगे। और y1 की वैल्यू -2 है, ये -2 चिन्ह के साथ लिखेंगे, और जो फार्मूला का चिन्ह है उसको भी लिखेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो गलती होने की संभावना है, इस तरह से। अब x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 3 यानी कि यहाँ पे बचेगा 3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस। देखिए यहाँ पे -2 है, ये -2 लिखेंगे। ये ब्रैकेट को जैसे ही हम हटाएंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 2 का 2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, इस तरह से। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 3×3=9, ये हो जाएगा 3×3=9। अब देखिए -2 और +2 ये हो जाएगा 0, -2 और +2, ये 2 में 2 ही माइनस होगा तो 0 बचेगा, तो 0 का स्क्वायर, देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा। इस तरह से √9 वर्गमूल 9 का वैल्यू ए बी इज इक्वल टू 9 का वर्गमूल हमको मिलेगा 3, तो हमको ए बी की वैल्यू अर्थात ए और बी के बीच की दूरी हमको 3 मिल गया। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी हमको मिल गया 3।
बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 3। इस तरह से हम इस फार्मूले की सहायता से ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इस फार्मूला की सहायता से किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, हमने अगला सवाल लिया है पी क्यू। बिंदु पी और क्यू, बिंदु पी का निर्देशांक है 3 माइनस 2 और बिंदु क्यू का निर्देशांक है 3 माइनस 4। इन दोनों के बीच की दूरी अर्थात पी क्यू हमको फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए बिंदु पी का निर्देशांक है 3 माइनस 2, तो 3 को मान लेंगे हम x1 और माइनस 2 को मान लेंगे y1। 3 को x2, बिंदु क्यू का निर्देशांक 3 को x2 और माइनस 4 जो है उसको y2। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू 3 और x2 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू माइनस 2 और y2 इज इक्वल टू माइनस 4। x1 x2 y1 y2 का वैल्यू लिखने के बाद हमारा जो फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला, बिंदु P और Q के बीच की दूरी पी क्यू इज इक्वल टू होगा, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे x1 y1 और x2 y2 की। तो यहाँ से वैल्यू पुट करने का काम करेंगे। देखिए x2 की वैल्यू है यहाँ से 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। फार्मूला में माइनस है तो माइनस लिखेंगे और x1 की वैल्यू भी 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे प्लस y2 लिखा है, y2 का वैल्यू है माइनस 4 तो चिन्ह के साथ लिखेंगे माइनस 4। माइनस फार्मूला में लगा हुआ है, देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे माइनस फार्मूला में लगे उसको लिखेंगे। उसके बाद y1 की वैल्यू माइनस 2 है तो माइनस 2 को इस तरह से छोटे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, कोष्ठक बंद कर दीजिए और यहाँ पे स्क्वायर है उसको लगा देंगे। इस तरह से इसको लिख लिया जाएगा। 3 माइनस 3 हमको मिल जाएगा 0 और वर्ग है तो वर्ग प्लस यहाँ पे माइनस 4 है तो माइनस 4 को इस तरह लिख लेंगे। छोटा वाला ब्रैकेट जैसे रिमूव करेंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये 2 को यहाँ पे लिख लेंगे, वर्ग को लिख लेंगे यहीं पे। देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 0 हो गया, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए माइनस 4 प्लस 2, तो 4 में 2 माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस 2 और इसका वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। पी क्यू इज इक्वल टू, देखिए माइनस 2 का वर्ग यहाँ पे हमको मिलेगा 4। अब चूंकि ऋण 2 का वर्ग है तो 2 दूने 4 और ऋण तो स्वतः ही हट जाएगा। अब 4 का वर्गमूल हमको प्राप्त होगा 2, तो हमको यहाँ पी क्यू, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु कौन थे, पी और क्यू, तो पी और क्यू के बीच की दूरी पी क्यू हमको मिल गया 2। इस तरह से तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु पी और क्यू जिसके निर्देशांक दिए हुए थे उनकी बीच की दूरी हमको मिल गया 2। इस तरह से हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी दिए हुए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। आशा है इस वीडियो से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीख गए होंगे। आप कोई सा भी सवाल आपको दिया जाए, इस फार्मूले में रखकर चिन्हों का ध्यान रखते हुए आप आसानी से उसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। We'll be right back.